और साधु संतों महान पुरुषों का दर्शन नहीं किया, तो ये मैं नहीं कह रही हूं, भगवान शंकर की वाणी है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं। ये उनकी वाणी है कि जो लोग इन आंखों से साधु संतों का दर्शन नहीं करते, तो उनकी आंख कैसी है? जैसे मोर के पंख में आंख जैसे चित्र बना होता है, पर उससे दिखाई नहीं देता। पर आप सभी लोग साधु संतों के सानिध्य में बैठकर इन आंखों को, इन कानों को और इस सिर को, इस वाणी को पवित्र बना रहे हैं। तो आप सभी लोग क्या सुन रहे थे कि हमारे संतों ने क्या कहा कि जब हम साधु संतों के सानिध्य में आते हैं तो साहिब का मतलब भगवान, भगवान हमें याद आते हैं। और यही समय जो आप लोगों ने यहां पर दिया, यही समय आपका भगवान के खाते में लिखा जाएगा। बाकी क्या कहा कि बाकी दिन बर्बाद, जो हम संसार में रहते हैं, संसार के कार्य व्यवहार को करते हैं, वो समय हमारा भगवान के खाते में नहीं लिखा जाएगा। कि लेखे में सोई घड़ी, यही भगवान के खाते में लिखा जाएगा। और क्या कहा कि कबीर संगत साध की, कि जब हमें हमारे जीवन में संतों का सानिध्य मिलता है, तो क्या कहा कि जो की भूसी खाए और खीर, जो हम सभी लोग खीर बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, कि साकट संग न जाए। क्या कहा कि एक दुष्ट व्यक्ति की संगति में रह करके अगर हमें 56 प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, बेकार है। और अगर हमें हमारे जीवन में संतों का सानिध्य मिला हुआ है, और हमारे संतों ने क्या कहा कि अगर हमें सूखी रोटी भी मिलती है, तो भी क्या कहा कि वो उस व्यंजन से कई अधिक गुना बढ़कर के है, क्योंकि हमें हमारे जीवन में साधु संतों का सानिध्य मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। पर दुष्टों की संगति में रह करके ना तो हमें सत्संग मिलता है और ना तो हमें साधु संतों का सानिध्य मिलता है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी लोग सत्संग के बारे में सुन रहे थे। इसी सत्संग को भगवान शंकर भी, आज हम भगवान को मानते तो हैं, पर भगवान के वचनों को नहीं मानते। माता को मानते तो हैं, पर माता के वचनों को नहीं मानते। इसी सत्संग को भगवान शंकर ऋषियों के, संतों के आश्रम में जाकर के सुना करते थे। उनको सत्संग से कितना प्रेम था, कितना लगाव था कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। माताओं, बहनों, भाइयों, देखिए कि आज हम आप सत्संग से इतना प्रेम नहीं करते, पर जो हमारे इष्ट है, जिनको हम भगवान मानते हैं, त्रिलोकीनाथ मानते हैं, उन सत्संग से कितना प्रेम करते थे कि नीलगिरी पर्वत
पर भी कैलाश पर्वत छोड़कर और काकभूषुंडी जी महाराज सत्संग सुनाते थे तो वहां भी जाकर के सत्संग को श्रवण करते थे। और कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही की साथ में सती जी भी है और भगवान शंकर भी संतों के आश्रम में जाकर के उन्होंने सत्संग को सुना और जब सत्संग को श्रवण किया सुना तो हम सभी लोग सुख कहाँ ढूंढते हैं? संसार में ढूंढते हैं, संसार की वस्तुओं में ढूंढते हैं। पर ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों कि सुख का जो केंद्र बिंदु है, सुख का जो स्रोत है वो मानव के अंतर जगत में है, हृदय के अंदर है। अगर धन वैभव मकान में संसार की वस्तुओं में सुख होता तो सिद्धार्थ तो एक राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, उनको उस धन में सुख शांति मिल जाती। अगर धन में सुख होता, महलों में सुख होता तो मीराबाई तो एक महारानी थी, और धन वैभव में सुख होता, राजमहल में सुख होता तो गोपी चंद भी युवराज थे, राजकुमार थे, राजा थे, उनको भी उसमें सुख मिल जाता। तो माताओं बहनों भाइयों, सुख का जो स्रोत है, केंद्र बिंदु है, वो मानव के अंतर जगत में है। पर हम अंतर जगत में कैसे जाएंगे? जब हम साधु संतों के सानिध्य में आएंगे, सत्संग को श्रवण करेंगे, तभी हम अंतर जगत में जा सकते हैं। और अंतर जगत में जाने का मार्ग जो है, विधि जो है, साधु संत समय के महान पुरुष बताते हैं। तो आप सभी लोग सुने थे कि भगवान शंकर जब सत्संग को श्रवण करते हैं तो वो सुख का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में सत्संग को ध्यान से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो सुख का अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। तो एक छोटा सा भजन है, आप सभी लोग साथ देना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव।